अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जिसका नाम है फरार। यह थर्ड चैप्टर है जिसका मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। इसके राइटर सैयद मोहम्मद मोहसिन। चैप्टर का नाम है फरार। ये लग रहा होगा कैसा चैप्टर है, लेकिन ये फरार इसका चैप्टर का नाम ही है। इसमें कोई फरार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चैप्टर का नाम फरार दिया गया है। इसका बारे में कुछ डिटेल जान जाते हैं। इसमें मरकजी किरदार जो खुद ही महमूद है। मरकजी किरदार, फरार को मरकजी किरदार कहिए या मरकजी किरदार या असल किरदार। मरकजी किरदार या असल किरदार कौन है? तो महमूद है। महमूद इसमें का मरकजी किरदार या असल किरदार है। महमूद जो ये सिर्फ 10 साल का था, इनका वालिद और वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया था। ये यतीम हो गया था 10 ही साल की उम्र में। उसके बाद ये यतीम होने के बाद अपने असरजदा मामू के घर चला गया था। असरजदा मामू था, इसका मामू जो था वो गरीब था। इसमें का किरदार जो है वो महमूद है, किरदार अजीम है, खालिदा है, जबीदा, ये सब इसमें का किरदार है। महमूद का एक दोस्त भी जिसका नाम क्या अजीम है। महमूद का दोस्त का नाम पूछिए, महमूद का दोस्त का नाम क्या था? तो अजीम था। महमूद की अहलिया का नाम जबीदा था। महमूद की अहलिया का नाम क्या था? जबीदा था। जबीदा का जो मेयार तालीम था वो मेट्रोकुलेशन था। मेट्रोकुलेशन को इसको मैट्रिक भी कहा जाता है। मेट्रोकुलेशन को मैट्रिक भी कहा जाता है। ये किसका? जबीदा, इसका महमूद का अहलिया का मेयार तालीम है। मेयार तालीम हायर एजुकेशन, ये क्या है? तो मैट्रिक। आइए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फरार। ये है चैप्टर। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पूरा समझने में बहुत लेट लगेगा, इसलिए इसको शॉर्ट में बता देते हैं। जो फरार है इसका असल किरदार का नाम क्या है? तो महमूद है। महमूद इसमें का असल किरदार है। बाकी ये सब भी इसमें का किरदार है, लेकिन असल किरदार महमूद है, असल या मरकजी किरदार। उसके बाद भी है अजीम है, इसका दोस्त है, खालिदा है, इनका इसका बीवी है जिसका नाम जबीदा है, और भी इसमें किरदार है। इसको समझते हैं। ये महमूद एक लड़का है जिसके बारे में पूरा कहानी लिखा गया है। महमूद जो है लड़का जिसके बारे में पूरा कहानी लिखा गया है। ये महमूद जो है अपने कम शुरू होता है कि ये महमूद अपने कमरे में बैठा हुआ हिसाब सॉल्व कर रहा था। तभी इसका माँ जो है वो आवाज़ देती है, इसको डांटते हुए बुलाती है। ये बहुत ही डरते डरते माँ के पास आता है और एक मासूम फरिश्ता की तरह नजरें नीचे झुकाकर खड़ा हो जाता है। इसको वालिदा जो है, माँ जो है, वो बोलती जा अपने बाप को बुला के लेके आ। तो ये जाता है और उसको बुला कर लेके आता है। तो इसको जो माँ थी हर रोज इसको डांटा करती थी। तो ये इसके लिए कोई नया बात नहीं था, हर रोज इसका आदत बन चुका था। लेकिन हर औरत के लिए इसके दिल में एक मतलब डर बैठ गया था कि हर औरत ऐसा ही होती है, हर किसी को डांटती हुई रहती है। यही सब रहता है। उसके बाद यहाँ आगे दिखाता है कि 10 साल की जब इसका उम्र होता है महमूद का, तो इसका माँ बाप दोनों का इंतकाल हो जाता है। तो यह यतीम होता है। यतीम होने के बाद इसका मामू जो अपने घर ले जाता है, वहाँ वो शुरुआती तालीम हासिल करता है। उसके बाद जब कुछ बड़ा हो जाता है तो यूनिवर्सिटी चला जाता है। यूनिवर्सिटी में वो डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर रहा होता है। यूनिवर्सिटी में ये जो महमूद है ये अकेला रहना बहुत पसंद करता है। इसको सिर्फ फोकस इसका पढ़ाई पर रहता था। पढ़ाई के सिवा इधर उधर घूमना, दोस्त वगैरह के साथ घूमना इसका कोई शौक नहीं था। ये सिर्फ फोकस पढ़ाई पे करता था, जिसकी वजह से दोस्त लोग इसका मजाक भी उड़ाया करते थे। ये जो दोस्त है जिसका नाम क्या अजीम है, वो अजीम कहता है कि यार तुम्हारे सीने में दिल नहीं लकड़ी का टुकड़ा है जिस पर बिजली का असर नहीं होता है। कल क्लास में खालिदा किस तरह नजरें बचा बचा कर तुम्हें तक रही थी, काश वो इस तरह मुझे देखती तो यकीन मानो मैं अपना कलेजा निकाल कर रख दिया होता। ये कौन? इसका अजीम, इसका दोस्त होता है। ये मतलब कि जो इसका जो दिन रोजमर्रा का जो जिंदगी गुजरता था उसके बारे में नोट्स करके दोस्त लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता महमूद को। ये तन्हाई ही इसको पसंद था। ये सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था और किसी चीज़ पे ना, नहीं इधर घूमना ना दोस्तों के साथ कहीं घूमना। यूनिवर्सिटी में महमूद को अक्सर दोस्त लोग मजाक उड़ाया करते थे, जिसको वो महमूद जो वो नज़रअंदाज करता है। नज़रअंदाज करते हुए वो अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। वो क्या किस चीज़ का तैयारी करता है? डिप्टी कलेक्टर का, जो उसमें वो कामयाबी हासिल कर भी लेता है। पढ़ाई जारी रखते हुए वो डिप्टी कलेक्टर वो बन जाता है। बनने के बाद जब वो एक दिन अपने कमरे में जाता है तो उसको एहसास होता है कि मैं बहुत तनहा अकेला, उसका घर में कोई था नहीं, उसका न भाई न बहन न माँ बाप कोई नहीं था। तो उसको तन्हाई उसको काटने लगती है। तो उस वक्त उसको समझ में आता है कि हम सेट भी हो गए, कामयाब हो गए, क्यों ना शादी कर लिया जाए। तो जब ये कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बन जाता है तो रिश्ता भी बहुत अच्छा घर से आने लगता है। एक लड़की को ये पसंद भी कर लेता है रिश्ता, जिसका नाम क्या है जबीदा। जबीदा से ये रिश्ता के लिए हाँ बोल देता है। उसके बाद जबीदा से इसका निकाह हो जाता है, रुखसती नहीं हो रहा, निकाह हो जाता है। उसके बाद जो जबीदा के घर वाले हैं वो कहते हैं कि इसका लड़की का जबीदा का भी मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, इसलिए रुखसती एग्जाम के बाद होगा। तो उसके बाद जब उसका जबीदा का मैट्रिक का एग्जाम हो जाता है तो फर्स्ट डिवीजन से पास करती है, बहुत ही अच्छा मार्क्स आता है।
जिससे महमूद बहुत खुश होता है। महमूद इस खुशी के बाद जब रुखसती का वक्त आता है तो वो 2.5 महीने की छुट्टी अपने दफ्तर से ले लेता है। महमूद कितने दिन का, 2.5 महीने का वो अपने दफ्तर से छुट्टी ले लेता है। उसके बाद उसमें जुट जाता है अपनी शादी के इंतजाम करने में। अपने दोस्त अहबाब जिसने मतलब जानने वाले सबको दावत देता है और बहुत खर्च करता है। महमूद की शादी में जो बाहर बारात लोग के सामने जो रस्म रिवाज था वो जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद महमूद को जनाना मकान के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ जहाँ वो इतना सारे औरतों को देख के महमूद का जो हाल है वो बहुत बुरा हो जाता है। वो थर थर कांपने लगता है, जैसे उसका जाड़ लग गया, बुखार लग गया। औरतों में महमूद की इस कैफियत पर हलचल मच जाती है। उसके बाद महमूद के ससुर को इतला दी जाती है तो वो भागा दौड़ा आता है महमूद के पास। आने के बाद मिजाज परसी करता है, उसके बारे में पूछता है, तबीयत का हाल दरियाफ्त किया, लेकिन महमूद को जैसे सांप सूंघ गया था। उसके मुंह से एक लफ्ज न निकला, जैसे वह दफतन गूंगा हो गया हो या उसने अभी बोलना सीखा न हो। मतलब महमूद इतने सारे औरतों को देखकर वो एकदम थर थर कांपने लगता है। वो गूंगा है तो उसका पैर भी आगे नहीं बढ़ पाता है। मंजरा के पीछे का रीजन क्या था, तो रीजन था कि जो बचपन में महमूद की माँ थी जो इसको बार बार इसको डांट डांट कर रखा करती थी, जिससे हर औरत के लिए इसके दिल में डर बैठ गया था। और शादी ब्याह के मौके पर औरत मर्द हर कोई आता है, बच्चा बूढ़ा हर कोई आता है। तो वहाँ एक साथ जो इतना सारे औरतों को जो देखा महमूद, जिससे इसका ये हाल पूरा हो गया, हाल इसका बुरा हो गया। यही सब इसका चैप्टर फरार का यही सब कहानी था। आइए अब फरार के वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला इसमें क्वेश्चन है, फरार के मुसन्निफ कौन है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। समझ आएगा, 3rd चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है। अफसाना फरार का मरकजी किरदार या असल किरदार, दोनों एक ही को बोला जाए। या तो असल किरदार देगा ऑप्शन में या मरकजी किरदार। पूछे अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है, तो महमूद है। फराना फरार का मरकजी किरदार कौन है, तो महमूद है। महमूद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद अपनी किस उम्र में यतीम हो गया। महमूद ये जो 10 साल की उम्र था, उसका वालिदा वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया 10 साल की उम्र में। तो महमूद अपनी किस उम्र में यतीम हो गया, तो 10वें साल की उम्र में। 10 साल के इसका एज ही था, इसके वालदे मतलब वालिदा वालिदा दोनों का इंतकाल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालदेन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किस मकान में मुंतकिल कर दिया। जो उसके वालदेन का, जब महमूद के वालदेन का इंतकाल हो गया तो ये अपने मामू के घर चला गया। मामू के घर वहां रहता है। इब्तिदाई तालीम भी अपने मामू के यहाँ रहकर ही कंप्लीट किया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद किस मुकाबलाती इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। महमूद जो है जिसकी इब्तिदाई तालीम इसके मामू के घर हुआ, उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए ये किस यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ हॉस्टल में रहा करता रहा, वहाँ हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहा था। क्वेश्चन है कि महमूद किस मुकाबलाती इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर रहा, कहाँ रहकर, तो हॉस्टल में रहकर। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है। हम आपको चैप्टर पढ़ाए थे, उसमें बताए भी थे कि महमूद के जो दोस्त है उसका नाम क्या है, तो अजीम था। महमूद के दोस्त का नाम क्या है, तो अजीम है। इसका आंसर हो जाएगा अजीम। अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है, तो अजीम है। अजीम है, वहां ऑप्शन में अजीम देगा, और भी दे सकता है, खालिदा दे देगा, इसके बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन दे देगा, सबनाम कहानी जो दे दे तो आपको ये लगाना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना फरार में महमूद की अहलिया का नाम क्या है। महमूद की अहलिया का नाम क्या है, तो महमूद की अहलिया का नाम बताए भी हम आपको, क्या है, जबीदा है। इसमें भी ऑप्शन देके कंफ्यूज आपको करेगा, जबीदा दे देगा, जमीला दे देगा, जरीना दे देगा। आपको याद रखना है कहाँ कौन कहाँ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरार किस सनीफ से ताल्लुक रखता है। फरार जो है ये हिस्सा नसर के अंदर आता है, ये किस सनीफ से ताल्लुक रखता है, तो ये अफसाना से रखता है। फरार किस सनीफ से ताल्लुक रखता है, तो अफसाना से। इसमें भी ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन रहेगा कि फरार किस सनीफ से ताल्लुक रखता है, ऑप्शन रहेगा अफसाना, उसके बाद मजमून रहेगा, मरसिया रहेगा, नाविल रहेगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको चूज करना है, उसी को टिक लगाना है। तो फरार किस सनीफ से ताल्लुक रखता है, तो अफसाना से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, आपके निसाब में शामिल फरार के मुसन्निफ कौन है। देखो, आपके निसाब में शामिल मतलब ये जो 10वां का जो उर्दू में जो दरख्ता किताब है, इसमें जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, तो फरार। फरार के मुसन्निफ कहिए, उर्दू में इसको मुसन्निफ कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको राइटर कहा जाता है, हिंदी में इसको लेखक कहा जाता है। कौन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन है। पूछे सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। पूछे फरार के मुसन्निफ कौन है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। मतलब कि जैसे भी पूछे आपको समझ लेना है। अब आइए चैप्टर फरार के मुसन्निफ राइटर के हालात जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन के हालात जिंदगी के बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं।
सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश हुई वो कहाँ हुई? तो पटना में हुई। कब हुई? तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को। आपसे पूछे क्वेश्चन कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में। पूछे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो क्या है? पटना। पटना शहर में उनकी पैदाइश हुई। उसके बाद पूछे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद, ये इनके वालिद का नाम है। किनके? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के। उसके बाद है कि जो ये सैयद मोहम्मद मोहसिन ने जो मैट्रिक का इम्तिहान 1926 ईस्वी को पास किए, किस कॉलेज से? तो राम मोहन राय सिंगरी पटना कॉलेज से। कब? तो 1926 ईस्वी को। कौन सा एग्जाम पास किए? तो मैट्रिक का इम्तिहान। उसके बाद है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है वो 1928 ईस्वी में इंटर पास किए थे। आईए आईए को आर्ट्स में बुलाया था, आईएससी को साइंस बुलाया जाता है। तो 1928 ईस्वी में इंटर पास किए। उसके बाद 1931 ईस्वी में बीए पास किए। किस कॉलेज से? दोनों पटना कॉलेज से पास किए। किस कॉलेज से? पटना कॉलेज से। उसके बाद एमए भी किए 1934 ईस्वी में। किस ऑनर्स पेपर जो इनका था? मौजू। मौजू मतलब सब्जेक्ट को कहा जाता है, उर्दू में मौजू कहा जाता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट। इनका जो एमए जो ऑनर्स पेपर था वो क्या था? नक्शात। नक्शात को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में इसको मनोविज्ञान बोला जाता है। तो ये जो है एमए जो है 1934 ईस्वी को पास किए। किस मौजू में? तो नक्शात मौजू में, साइकोलॉजी में। एमए में इनको जो एमए पास किए उस वक्त इनको मेडल भी दिया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, मेडल इनको दिया गया था। ये जो चैप्टर ऑफ फरार ये किस नवैयत का है? तो नक्सियाती नवैयत का, ये नक्सियाती नवैयत का ये चैप्टर है, समझे। ये जो सैयद मोहम्मद मोहसिन थे ये नक्सियात मौजू में तो ये एमए पास किए ही, ये ऑनर्स पेपर था। उसके बाद नक्सियात के ये प्रोफेसर भी थे, ये नक्सियात के प्रोफेसर थे, उस्ताद जो कहिए, ये नक्सियात के ही थे। सैयद मोहम्मद मोहसिन के 3 अहम तसानीफ भी लिखा हुआ है, जिसमें अनोखी मुस्कुराहट है, नक्सियाती जाविये है और जख्म के फूल है। ये अनोखी मुस्कुराहट और नक्सियाती जाविये ये दोनों ये अफसानवी मजमुआ है। ये जख्म फूल ये क्या है? ये शेरी मजमुआ है, समझे। और अनोखी मुस्कुराहट ये उर्दू दुनिया में ये काफी मकबूल और मारूफ हुआ। जब ये लिखे थे तो ये काफी फेमस हुआ था, मशहूर हुआ था। इनका सैयद मोहम्मद मोहसिन का 3 बेटा और 4 बेटियां भी थी इनका। पटना यूनिवर्सिटी में ये जो प्रोफेसर भी थे, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर यहीं से सुबकदोश भी हुए, मतलब रिटायर भी हुए। और उसके बाद ये अपनी अहलिया के साथ, अपनी बीवी के साथ हज करने भी गए थे। कब? तो 1973 ईस्वी को हज करने गए थे। किनके साथ? अपनी अहलिया के साथ, अपनी बीवी के साथ। उसके बाद है कि 1974 ईस्वी को सुबकदोश हो गई अपने ओहदे से। कौन? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। सुबकदोश मतलब इसको रिटायरमेंट कह सकते हैं, इसको अंग्रेजी में रिटायरमेंट कहते हैं। उसके बाद 2002 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया, इनका वफात हो गया 2002 में। कहाँ? तो दिल्ली में। पैदा कहाँ लिए? तो ये पटना में पैदा लिए थे। इंतकाल कहाँ लिए? तो दिल्ली में। कब? तो 2002 ईस्वी को। पूछे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 2002 ईस्वी को दिल्ली में। इनका वफात बोल सकता है, कब इंतकाल किए, कब कुछ किए, कब विशाल किए, सब जैसे भी पूछे। आइए फरार के मुसन्निफ सैयद मोहम्मद मोहसिन के वीवीआई क्वेश्चन सब देख लेते। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में हुई। 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में। इसको बिहार ब्रैकेट में दे दीजिए। बिहार ये क्या है? तो ये राज्य, उर्दू में इसको शोबा कहा है, शोबा या रियासत। तो पूछे सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में। पूछे किस शोबा में हुई या किस रियासत में? तो बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो ये पटना शहर में हुई। किस शहर में? तो पटना शहर में। आपसे क्वेश्चन पूछे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में। पूछे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो शहर किस कौन है? तो पटना। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कहिए या सैयद मोहम्मद मोहसिन, दोनों एक ही है। ये एमए किए हुए थे इसीलिए अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाते थे, नाम से पहले डॉक्टर लगाते थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पूछे या सैयद मोहम्मद मोहसिन पूछे, एक ही है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? का नाम बताइए क्या है? वही है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार किस हैसियत से होता है? सैयद मोहम्मद मोहसिन ये अफसाना निगार थे, इनका शुमार किस हैसियत से होता है? तो अफसाना निगार की हैसियत से होता है, अफसाना निगार की हैसियत से। सैयद मोहम्मद मोहसिन का शुमार किस हैसियत से होता है? तो अफसाना निगार की हैसियत, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब और कहाँ से पास किया?
सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान 1926 ईस्वी को राम मोहन राय सेमिनरी पटना से पास किया। ये स्कूल का नाम है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का ये या सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान 1926 ईस्वी को राम मोहन राय सेमिनरी पटना से पास किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने आईए और बीए कब और किस कॉलेज से पास किया। आईए ये हो गया आर्ट्स विषय में किए थे, इसलिए आईए बोला जाता है। साइंस अगर कोई स्टूडेंट करता है इंटर तो उसको आईएससी कहा जाता है, तो ये आर्ट्स विषय से किए थे। क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने आईए और बीए कब और किस कॉलेज से किया था। आईए 1928 ईस्वी को और बीए 1931 ईस्वी, किस कॉलेज से, दोनों पटना कॉलेज से किए थे। मैट्रिक ये किए थे राम मोहन राय सेमिनरी पटना से, ये स्कूल का नाम है, 1926 ईस्वी में। इंटर और बीए की कॉलेज से, पटना कॉलेज से किए, इंटर 1928 ईस्वी में, बीए 1931 ईस्वी में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन ने एमए कब और किस मौजू में पास किया। ये मौजू जो है ये उर्दू लफ्ज है, इसको इंग्लिश में इसको विषय, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहा जाता है, हिंदी में इसको विषय कहा जाता है। ये पूछ रहा है कि किस विषय में पास किए। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने एमए कब और किस मौजू मतलब किस सब्जेक्ट में पास किए, तो ये 1934 में नफ्सियात मौजू में पास किए। नफ्सियात मौजू मतलब नफ्सियात इसका विषय है। नफ्सियात को इंग्लिश में इसको साइकोलॉजी कहा जाता है, उर्दू में नफ्सियात कहा जाता है, हिंदी में इसको मनोविज्ञान कहा जाता है। तो पूछे सैयद मोहम्मद मोहसिन एमए कब और किस मौजू में पास किए, तो 1934 ईस्वी में नफ्सियात मौजू में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन को गोल्ड मेडल किस क्लास में मिला। सैयद मोहम्मद मोहसिन को गोल्ड मेडल एमए क्लास में मिला। एमए क्लास में ये फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। किस मौजू में, तो नफ्सियात मौजू में ये फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। इनको यूनिवर्सिटी की तरफ से गोल्ड मेडल भी दिया गया था। ये बहुत वीआई क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर दोनों में पूछा था। हर साल आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, हर साल कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ ही होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका क्वेश्चन है 9 नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। ये मौजू मतलब इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है, हिंदी में इसको विषय कहा जाता है। ये विषय पूछा है किस विषय में महारत रखते थे, मतलब किस विषय में ये महारत रखते थे। इसका आंसर हो जाएगा नफ्सियात। नफ्सियात ये उर्दू लफ्ज है, इसको अंग्रेजी में इसको साइकोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में ये मनोविज्ञान है, ये विषय का नाम है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो नफ्सियात मौजू पर। ये नफ्सियात मौजू पर महारत रखते थे। ये नफ्सियात के प्रोफेसर भी थे। पूछे कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे, तो नफ्सियात के। उसके बाद पूछे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू के उस्ताद थे, तो नफ्सियात के। ये यही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निसाब में शामिल सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना किस नवैयत का है। ये पूछ रहा है कि किस नवैयत का है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, नफ्सियाती नवैयत का। इसमें ऑप्शन दे देगा आपको, नफ्सियाती नवैयत भी दे देगा, जाती नवैयत भी दे देगा, ए और बी दोनों दे देगा, इनमें से कोई नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, नफ्सियाती नवैयत का। निसाब में शामिल सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नवैयत का है, तो नफ्सियाती नवैयत का है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। पूछा है कि किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। पटना में ही पढ़ाई भी अपना की है और वहीं प्रोफेसर भी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का मेयाद तालीम क्या है। मेयाद तालीम ये होता है हायर एजुकेशन, जो लास्ट कोई आदमी कहाँ तक पढ़ा है वो पूछ रहा है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का मेयाद तालीम क्या है, तो ये एमए, लास्ट ये एमए किए हुए थे, समझे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अहम तसानीफ कौन कौन है। डॉक्टर मोहम्मद की अहम तसानीफ 3 को, कौन कौन, तो अनोखी मुस्कुराहट है, नफसाती जाविये और जख्म के फूल है। ये अनोखी मुस्कुराहट और नफसाती जाविये अफसानवी मजमुआ है। ये जख्म फूल इनका क्या है, शेरी मजमुआ है। ये दोनों अलग अलग है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अहम तसानीफ कौन कौन है, 3 है। अनोखी मुस्कुराहट क्या है, अनोखी मुस्कुराहट और नफसाती जाविये अफसानवी मजमुआ है। और जख्म के फूल इनका शेरी मजमुआ है। उसके बाद ये अनोखी मुस्कुराहट जो है उर्दू दुनिया में काफी मकबूल और मारूफ हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना काफी मकबूल व मारूफ हुआ, तो अनोखी मुस्कुराहट। ये बहुत ज्यादा मतलब कि शाये होते ही बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने हज का दौरा कब किया। ये हज करने भी गए, कब गए, 1973 ईस्वी में अपनी अहलिया के साथ। ये अपनी बीवी के साथ गए थे हज करने, कब, तो 1973 ईस्वी में। पूछे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन हज करने किसके साथ गए थे, तो अपनी अहलिया के साथ गए थे, कब, तो 1973 ईस्वी को। नेक्स्ट है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से सबकदोश कब हुए। ये अपनी मुलाजमत से सबकदोश कब, ये पूछा था। मुलाजमत मतलब होता है जॉब, ये अपनी जॉब से कब, मतलब कि सबकदोश मतलब होता है रिटायरमेंट। ये जॉब से रिटायरमेंट कब हुए, ये है मुलाजिम मतलब होता है जॉब, सबकदोश में रिटायरमेंट। तो पूछा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से सबकदोश कब हुए,
तो 1974 ईस्वी में। 1973 में ये हज का दौरा करने गए अपनी अहलिया के साथ। उसके 1 साल बाद ही 1974 में ये अपनी मुलाजिमत से सुबुकदोश हो गए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? मतलब कि डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन का कौन सा चैप्टर है जो हमारे ये 10वां का जो नक्शा बुक है इसमें लिखा हुआ है अफसाना के अंदर, तो कौन है? फरार है। पूछे डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो फरार। या ऐसे भी पूछेगा कि फरार के मुसन्निफ कौन है, फरार किसने लिखा, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन या सैयद मोहम्मद मुहसिन, दोनों एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट है सैयद मोहम्मद मुहसिन की वफात कब और कहाँ हुई? सैयद मोहम्मद मुहसिन की वफात कब और कहाँ? तो 2002 ईस्वी को दिल्ली में हुई। इसको आप ऐसे याद कर सके कि डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश कब हुई, तो इसका हुआ 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में। पटना ये क्या है? तो बिहार की राजधानी है। याद रखिएगा बिहार की राजधानी में ये पैदा लिए। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। 10 जुलाई 1910 ईस्वी। इनकी वफात कहाँ हुई? तो भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। कब हुई? तो 2002 ईस्वी को दिल्ली में। पटना की राजधानी में ये पैदा लिए, भारत की राजधानी में इनका इंतकाल हो गया। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ये आपको पूरा हो गया। बहुत वीवीआई है ये, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, 2 नंबर में भी ये पूछा जाता है, हर साल ये पूछा गया है। इससे अच्छा आपको और कोई नहीं समझा सकता। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाए हैं। आपको ये कैसा लगा कमेंट आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।